सर्वेभ्यो नमः। वेद मंत्रों की व्याख्यान श्रृंखला में मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक और अथर्ववेद का मंत्र। आइएगा, अब हम इस वेद मंत्र का स्वाध्याय करते हैं और इन वेद मंत्रों की ज्ञान और विज्ञान को, वेद मंत्रों की ध्वनियों को 1 करोड़ लोगों तक ले चलते हैं। शेयर कीजिएगा अवश्य, ये मेरा आपसे निवेदन है। चलिएगा। ओम अंति संतम न जहात्यंति संतम न पश्यति देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। अथर्ववेद, और ये संख्या दी है, इसका पता दिया गया है। शब्दार्थ को देखते हैं मित्रों। अंति संतम न जहाति, अर्थात अत्यंत निकट अंदर रहने वाले ईश्वर से मनुष्य कभी भी अलग नहीं हो सकता। परमपिता परमेश्वर सबसे निकट कोई संसार में है हमारे, तो वो कौन है? परमपिता परमेश्वर। ये इस वेद मंत्र के द्वारा बताया जा रहा है। अंति संतम न पश्यति, उस अंदर रहने वाले ईश्वर को आंखों से देख भी नहीं सकता है। और जो आत्मा है वो आंखों से नहीं देख सकता उस परमात्मा को। कितना भी समीप में आप ये सिद्धांत मानते होंगे कि चीज कोई दिखती है, यदि इसको आंख के बिल्कुल यहाँ पुतली के अंदर पास में रख दिया तो ये भी नहीं दिखेगी। तो जो चीज जितनी पास में होती है वो दिखती नहीं है, उसको अनुभव किया जाता है। देवस्य पश्य काव्यम, उस ईश्वर की कृति वेद को, वेद और संसार को देखो। माने ये वेद जो पुस्तकें हैं और जो संसार, ये सृष्टि, इसको देखो। न ममार न जीर्यति, जो न कभी मरता है न कभी बूढ़ा होता है। परमात्मा कभी मरते नहीं हैं, परमात्मा कभी बूढ़े नहीं होते मित्रों। ये वेद कह रहा, वेद का मंत्र। बहुत सारी समाज में गलत धारणाएं फैली हुई है मित्रों, परंतु वेद स्पष्ट शब्दों में कहता है कि परमात्मा मरता नहीं है, अर्थात परमात्मा जन्म भी नहीं लेता, परमात्मा कोई अवतार नहीं लेता। ये मंत्र कह रहा है। हमें मंत्र की बात को मानना चाहिए, मंत्र की बात को मानना चाहिए, क्योंकि ये ईश्वरीय वाणी है। यदि हम इस बात का उल्लंघन करेंगे तो हम परमात्मा के यहाँ पर दंड के भागी बनेंगे मित्र। ये मैं इसीलिए श्रृंखला चला रहा हूं, जिससे जन सामान्य को ये ज्ञात हो जाए कि भाई वेदों के अंदर ज्ञान है, विज्ञान है, तर्कपूर्ण बातें हैं। समाज में जो गलत धारणाएं फैली हुई हैं, वो धारणाएं वेद के अंदर नहीं हैं, वो उनकी स्वयं कल्पित धारणाएं हैं। स्वार्थ के वशीभूत होकर के लोगों ने अपनी कीर्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए नई नई बातें गढ़ ली हैं और वेद के नाम पर प्रचारित करते हैं मित्रों। तो मैं इस श्रृंखला के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि वेद में इस प्रकार का ज्ञान है। तो ये देखिएगा, आइएगा अब इसका हम भावार्थ पढ़ते हैं मित्रों। बहुत सुंदर भावार्थ है। भावार्थ, जीवात्मा के सर्वाधिक निकट ईश्वर है। अब सबसे निकट, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक, आत्मा में भी व्यापक है उसकी शक्ति। क्या परमात्मा शक्ति ही तो है? तो परम शक्ति तो क्या है? सर्वाधिक निकट ईश्वर ही है, उससे अधिक निकट और कोई पदार्थ नहीं है मित्रों। निकट ही नहीं बल्कि वह तो आत्मा के अंदर है, अंतर्यामी है मित्रों, अंतर्यामी। हम प्रार्थना भी गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, उसमें भी अंतर्यामी आता है। आत्मा का भी आत्मा है और वह अंतर्यामी अनादि काल से आत्मा के साथ है मित्रों। क्या? अनादि काल से।
कोई आरंभ नहीं हुआ, और अनंत काल तक साथ ही रहेगा, और अनंत काल तक हमेशा हमेशा। इसका मतलब है आत्मा और परमात्मा दोनों नित्य सत्ताएं हैं, दोनों आपस में एक दूसरे से युक्त हैं। अर्थात परमात्मा कल्याण करने वाला कृपालु है और आत्माएं उसकी कृपा के पात्र हैं। कभी भी उससे अलग नहीं था, न कभी अलग होगा। जीवात्मा चाहे तो भी उसके साम्राज्य से भाग नहीं सकता, क्योंकि वह अंदर रहता हुआ भी अनंत है, देश की दृष्टि से भी और काल की दृष्टि से भी। काल की दृष्टि से भी, काल भी उसमें मतलब कोई डिफरेंट नहीं कर सकता है, दूर नहीं कर सकता है। हर काल में हमारे साथ है, हर काल में हमारे साथ रहेगा, हर काल में हमारे साथ था मित्रों। आत्मा कितना भी दूर भागे परंतु उससे बच नहीं सकता मित्रों, ये वास्तविकता है। आइएगा, कहते हैं एक आश्चर्य यह है कि इतने सन्निकट रहने वाले, अनादि काल से साथ में रहने वाले, अंदर रहने वाले परमात्मा को यह एक देशी सूक्ष्म आत्म शक्ति जीव अपनी आंखों से देख भी नहीं पाता। आंखों से देखने वाली चीज ही नहीं है, कैसे देखेगा मित्रों? आंखों से देखने वाली ये चीजें हैं, परमात्मा तो एक शक्ति है, शक्ति को आंखों से नहीं देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वी कैन एक्सपीरियंस। जीवात्मा की ये नेत्रेंद्रिय तो अपने गोलक को भी नहीं देख पाती। लो उदाहरण दिया कि ये जो आंख है ये अपने गोलक को ही देख पाती नहीं देख पा रही। मैं देख रहा हूं, मुझे नहीं दिख रही, मुझे बाहर की चीजें दिख रही है पर अंदर का कुछ नहीं दिख रहा जी। इन नेत्रों की क्षमता केवल बाहर की रूपवान आकार वाली वस्तुओं को ही देखने की है, इसलिए इन नेत्रों का विषय ईश्वर नहीं है। कोई आपको कहता है परमात्मा हम दिखाते हैं, चलो आपको, नहीं, झूठ है, झूठ है। वेद मंत्र मना कर रहा है कि परमात्मा इन आंखों से नहीं दिख सकता, कोई कैसे दिखा देगा? झूठ, झूठ में तो आप कभी भी उसके जाल में मत फंसिएगा। जो इन नेत्रादि इंद्रियों से परमेश्वर के स्वरूप को देखना चाहता है वह तो नादान है, भोला है मित्रों। जो इन इंद्रियों से देखना चाहता है कि भोला, भोला बोलते हैं जिसको मूढ़ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति। चलिएगा, और कहते हैं मित्रों, बहुत सुंदर इसकी व्याख्या की गई है। हाँ, नेत्रों से परमेश्वर के कृति कार्य को तो देखा जा सकता है। अतः परमात्मा की कृति है, सृष्टि है, इसके भिन्न भिन्न रूप हैं, सुंदर सुंदर रूप हैं। नदियां हैं, पहाड़ हैं, वृक्ष हैं, पौधे हैं, जीव हैं, जंतु हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जलचर हैं, थलचर हैं और नभचर हैं। इनको तो देखा जा सकता है जी, परंतु परमेश्वर को नहीं देखा जा सकता। यह कार्य दो प्रकार का है मित्रों। एक वाणी रूप वेद काव्य है, वेद जिसको बोलते हैं, आपने देखा, वेद की पुस्तकें हैं। आप वेद की पुस्तकों को अपने गृह में अवश्य मंगा के रखें, ये ध्यान रखें। देववाणी संस्कृतम आपको ये वेद की पुस्तकें उपलब्ध कराता है। तथा दूसरा क्रिया रूप यह दृश्य संसार है, ये संसार है, वेद काव्य का विषय है। वेद ज्ञान सुना जा सकता है और दृश्य कृति संसार है, माने आंखों से संसार देखा जा सकता है और कानों से वेदों को सुना जा सकता है। जिसे आंखों से देखा जा सकता है, वेद वाणी तथा दृश्यमान संसार दोनों ईश्वर के कार्य हैं, क्योंकि वेद ईश्वर के द्वारा दिया गया प्रदत्त ज्ञान है और संसार भी ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है, सृजन किया हुआ है। इन दोनों कार्यों से कर्ता ईश्वर का अनुमान लगाया जा सकता है कि परमात्मा है। क्या परमात्मा है? आइएगा मित्रों और देखते हैं।
ईश्वर का कार्य वेद ज्ञान ईश्वर के ज्ञान में सदा बना रहता है। ईश्वर का कार्य जो वेद ज्ञान है वो ईश्वर के ज्ञान में हमेशा बना रहता है। सृष्टि को बनाकर ईश्वर इसे शब्द रूप में ऋषियों को प्रदान करता है। जब सृष्टि आरंभ होती है तो आरंभ में ऋषियों को ये वेद ज्ञान उनके हृदय से, उनकी आत्मा, उनके बुद्धि से, उनकी वाणी से प्रकट करते हैं परमपिता परमेश्वर। ये ऋषि इस शब्द रूप वेद को लिपिबद्ध करके नेत्र का विषय बना देते हैं, इसलिए वेद के अक्षर हमें दिखते हैं। ये तो विद्वान लोग, ऋषि लोग करते हैं ये कार्य। अरूप को रूप प्रदान कर देते हैं, अर्थात ज्ञान है उसको अक्षरों में बता देते हैं। यह ऋषियों का महान विज्ञान या देन है। ये ऋषियों का विज्ञान है। महान आश्चर्य होता है कि रूप को देखकर वाणी बोलने लग जाती है, वाणी को सुनकर उसे लिपिबद्ध किया जा सकता है। बिल्कुल आश्चर्य होता है कि रूप को देख करके, कोई भी रूप है उसको हम बताने के लिए हमारी वाणी बोलने लग जाती है और वाणी को सुन करके लोग उसको लिखने लग जाते हैं। तो मनुष्यों के पास विद्यमान शब्द रूप वेद या लिपिबद्ध किया पुस्तक रूप वेद तो कदाचित नष्ट भी हो सकता है, किंतु ईश्वर के पास विद्यमान वेद सदा बना रहता है। ये पुस्तक तो नष्ट भी हो सकती है, परंतु जो ज्ञान है वास्तव में वो ईश्वर में हमेशा बना रहता है। प्रत्येक सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्य के पास आता है और प्रलय में उसके पास नहीं रहता है। प्रलय में मनुष्य ही नहीं रहते, मनुष्य अर्थात प्राणी ही नहीं रहते, तो प्राणी नहीं रहते हैं तो वो ज्ञान परमात्मा में हमेशा बना रहता है। फिर भी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक तो सृष्टि में मनुष्यों के पास भी वैसे का वैसा ही बना रहता है। तो एक सृष्टि की जो अवधि है वो क्या है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है मित्रों। चलिएगा आगे देखते हैं। ऐसे ही यह संसार 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक सतत बना रहता है। ये रहता है, बीच में नष्ट नहीं होता है। वेद और ब्रह्मांड इतने विस्तृत और विशाल हैं कि प्रत्येक दिन इनमें नई नई वस्तुएं और ज्ञान विज्ञान अनुभव में आते रहते हैं। बहुत बड़ा है ब्रह्मांड तो जी, हमारे जैसे ये पृथ्वियां तो न जाने कितनी है, ठीक है, आकाश गंगाएं कितनी है जी, संख्या नहीं है। चारों वेदों के 20,000 से भी अधिक मंत्रों में अनंत ज्ञान विज्ञान सूत्र रूप में भरा हुआ है। तो 20,000 से थोड़े अधिक मंत्र हैं, लगभग 20,000 मानिएगा, अर्थात उसकी काउंटिंग है पूरी। तो उनमें ज्ञान विज्ञान की बातें हैं सूत्र रूप में। एक अल्प जीवात्मा का यह सामर्थ्य नहीं है कि वह इस अथाह अनंत ज्ञान राशि का पूर्ण रूप से अवगाहन कर ले। सामर्थ्य सामान्य व्यक्ति का नहीं है, इसको ऋषि लोग अपनी तपस्या से ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसके अंदर निहित गूढ़ रहस्यों को प्रकाशित करते हैं। संपूर्ण जीवन लगाकर भी मनुष्य कुछ ही जान के बिंदु प्राप्त कर पाता है। पूरा जीवन तपस्या करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ग्रंथों का, गुरुओं का सत्संग करते हैं, उनसे उनकी सेवा करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब कहीं जाकर के हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान तो असीम है ही। इसी प्रकार ईश्वर का दूसरा दृश्य रूप विशाल काव्य ब्रह्मांड भी चित्र विचित्र स्थितियों से परिपूर्ण है। ये आप देखते हैं विशाल हमारा संसार ही बहुत विचित्र है। कहीं पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, कहीं पानी बह रहा है, कहीं सूखा है, रेगिस्तान है, कहीं हवा चल रही है, कहीं बारिश हो रही है, ठीक है। भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी भी हैं, मनुष्य भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। ब्रह्मांड को छोड़ें, एक छोटी सी पृथ्वी पर भी न जाने कितनी इतनी आश्चर्यजनक अद्भुत रचनाएं हैं कि एक मनुष्य संपूर्ण जीवन लगाकर भी इन सब का परिज्ञान नहीं कर सकता है। वह थक जाता है, हार मान लेता है। हाँ, वेद और सृष्टि को देखकर मनुष्य को यह तो बोध हो जाता है कि इतने बड़े व विशाल वेद तथा सृष्टि को बनाने वाला ईश्वर कितना महान होगा जी।
हम छोटा सा घर बनाते हैं, उसके अंदर में कितनी शक्ति लगानी पड़ती है, कितना दिमाग लगाना पड़ता है मित्रों। परंतु इतनी विशाल सृष्टि, ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए कितनी शक्ति और सामर्थ्य की आवश्यकता है, हम अनुमान लगा सकते हैं मित्रों। ये किसी मनुष्य का कार्य नहीं हो सकता। ईश्वर की अनुभूति अर्थात दर्शन तो अध्यात्म शास्त्रों में वर्णित योग समाधि विद्या के माध्यम से ही योगी ही आत्मा द्वारा अपने हृदय में करते हैं। तो माना ईश्वर के दर्शन किससे होते हैं? योग विधि से। मैं योग दर्शन की कक्षा भी चला रहा हूं, उसको आप सभी लाभ ले सकते हैं। महर्षि पतंजलि जी वहां पर ईश्वर दर्शन का वास्तविक रास्ता बतलाते हैं, सच्चा रास्ता। किंतु संसार को देखकर तथा वेद को पढ़कर ईश्वर के विषय में आनुमानिक ज्ञान तो सामान्य बुद्धिमान भी कर लेता है और उसको अपना सच्चा माता पिता गुरु आचार्य राजा न्यायाधीश मानकर अपने जीवन को पवित्र करके महान बना सकता है मित्रों। ये तो कर ही सकता है सामान्य व्यक्ति। संसार को देख करके और वेद को देख करके भाई ईश्वर ने इतनी अच्छी सृष्टि बनाई है, तो हमें हमारा गुरु, हमारा माता, हमारा पिता, हमारा राजा, हमारा न्यायाधीश परमात्मा है, हम उसी की आज्ञा का पालन करेंगे, कहीं गलत काम जीवन में नहीं होने देंगे, तो व्यक्ति महान बन जाता है मित्रों। हे प्रभु देव दया करो, हमारा वर्ण करो, हमें वह अध्यात्म विद्या प्रदान करो जिससे समाधि लगाकर आपकी अनुभूति अपने हृदय आत्मा में करके दुख रूपी बंधन से छूट जाएं और अन्य को भी छुड़ाने हेतु प्रेरणा प्रदान करें मित्रों। तो मित्रों ये परमात्मा से हम अंत में यही प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता परमेश्वर, आप हमें इतना शक्ति और सामर्थ्य और विवेक दीजिएगा जिससे मैं संसार में रहता हुआ मार्ग नहीं भटकूं, मुझे कोई छल न पाए, मुझे कोई ठग न पाए, मैं सन्मार्ग पर चलता हुआ आपके दर्शन अर्थात आपकी अनुभूति इस मानव जीवन में ही कर पाऊं। तो परमात्मा हमें शक्ति देंगे मित्रों। तो ये वेद मंत्र ने हमें यही बताया कि परमात्मा कैसा है, अनादि है, अनंत है और हमेशा जीवात्मा के पास में रहता है, कहीं दूर नहीं जाना है। अपने अंदर के कपाटों को अर्थात अज्ञान रूपी जो कपाट लगे हैं उसको खोलना है और ज्ञान से प्रकाशित करके उस प्रभु की अनुभूति इस शरीर के अंदर विद्यमान उस प्रभु की करनी है। इस वेद मंत्र ने हमको यही बताया। अंति संतम न जहाति अंति संतम न पश्यति देवस्य पश्य काव्यम न ममारन जीर्यति। बहुत सुंदर मंत्र है मित्रों। अब मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह पूर्वक निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप देश विदेश में कहीं पर भी रहते हैं, शेयर कीजिएगा। इसके माध्यम से वैदिक संस्कृति से लोग जुड़ेंगे, वेदों की बातों को समझेंगे, वेदों के अंदर क्या है ये जानेंगे। अस्तु सर्वेभ्यो नमः।